स्पेशल सेगमेंट मध्य प्रदेश डायरी का। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित बीजेपी की कार्यशाला में उन्होंने अपने विचार रखे, तो वहीं सीएम हाउस में किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले भी लिए। सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर का भी दौरा किया। एक रिपोर्ट के जरिए उनके सभी कार्यक्रमों की झलक आपको दिखाते हैं। पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण अभियान के तहत शुक्रवार को भोपाल के रविंद्र भवन में बीजेपी ने कार्यशाला का आयोजन किया। इस विषय वक्ता कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। बीजेपी की इस कार्यशाला में चंबल, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। बीजेपी के करीब 600 वक्ता प्रशिक्षण में शामिल हुए, जो बाद में मंडल स्तर पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर होंगे। सभी वक्ताओं ने संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के पथ पर चुनौतियां आती हैं, लेकिन प्रशिक्षण बेहतर हो तो फिर हर राह आसान हो जाती है। एकात्म मानववाद की विचारधारा से प्रेरित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का मूल भाव राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता, सीमाओं की सुरक्षा और जन कल्याण है। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की शक्ति के बल पर देश में भाजपा का विजय रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। बीजेपी की इस कार्यशाला के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव सीएम हाउस के समस्त भवन में किसान मंच के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में शरीक हुए, जिसमें किसान कल्याण से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में किसानों के साथ कृषि मंत्री ऐदल सिंह कचाना और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उड़द खरीदी पर सरकार की ओर से 600 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की गई है। सीएम ने किसानों से अपील की है कि वो उड़द लगाएं, ताकि ठीक से उन्हें बोनस का लाभ मिले और अगली फसल की तैयारी भी हो जाए। किसानों की बिजली की समस्या के समाधान पर भी बैठक में चर्चा हुई। सीएम मोहन ने बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली की सप्लाई की जाएगी, ताकि रात के समय बिजली से सिंचाई के कारण होने वाले संकटों से बचा जा सके। भारतीय किसान संघ के द्वारा कई सारे मुद्दों पर लेकर के प्रदेश के किसानों के हित में राज्य सरकार को सकारात्मक सुझाव भी दिए गए और कई मुद्दों पे हमने अपने भाव भी व्यक्त किए। उस सिलसिले में उड़द का प्रोत्साहन देकर जो 600 रुपये कुंटल का बोनस हमने अनाउंस किया है, हम चाहेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र जहाँ जहाँ तुरंत बुआई का समय आ गया वो सब भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि वो उड़द लगाए, ताकि ठीक से उनको इस बोनस का लाभ मिले और अगली फसल की इसके बाद की तैयारी उनके पास हो जाए। इस साल हमने कोशिश करेंगे कि हर हालत में किसानों को बिजली दिन दिन में दे करके उनकी जो कठिनाई है, हम अपने उस निर्णय की तरफ बढ़ेंगे जो किसानों को रात के समय बिजली से सिंचाई के समय होने वाले संकटों से बचा सके। सीएम हाउस में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई इस बैठक में चर्चा और सुझावों के बाद किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गेहूं के किसानों को भी मोहन सरकार ने बड़ी राहत दी है। गेहूं पर केंद्र सरकार की एमएसपी के अलावा एमपी सरकार की ओर से 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की घोषणा की गई, जिसके बाद एमपी सरकार किसानों से 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद करेगी। इतना ही नहीं, किसानों की समस्याओं को देखते हुए गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च भी कर दी गई है। हम अपने किसानों के लिए जो 2585 रुपये प्रति क्विंटल भारत सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर किया है, इस दाम को बढ़ाते हुए एमएसपी पे 40 रुपये कुंटल राज्य सरकार अपना बोनस डिक्लेयर करके 2625 रुपये कुंटल खरीदेगी। और ये भी उल्लेखनीय कि हमारे संकल्प पत्र में 2028 सरकार तक 2700 रुपये कुंटल की बात है। तो उम्मीद करेंगे धीरे धीरे करके हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको क्रॉस करेंगे। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है और हमारा ये आग्रह भी है कि हमारे राज्य के किसान समृद्ध हो, आगे बढ़े। एक कुछ बताया कि कुछ जगह गेहूं पंजीयन के लिए दिक्कत आई है, तो ये तारीख बढ़ाने का भी सुझाव आया, तो 7 मार्च से बजाय ये पंजीयन 10 मार्च तक करने की घोषणा की। भोपाल में किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जल्द ही गेर की आवक होने वाली है। इसके लिए उन्होंने अभी से किसानों को गेर महोत्सव की बधाई भी दे दी।
और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। यहाँ आने वाले समय रंगारंग गेर निकलने वाली है, तो गेर के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। रंगों का ये त्योहार आनंद के साथ है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश की, देश की पुरानी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक त्योहार पर्व आनंद से मनाने की कल्पना करते हुए हम सब परस्पर सौहार्दपूर्ण संपर्क भी बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। साल 2026 को मोहन सरकार ने किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। जाहिर है, इस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव साल की शुरुआत से ही किसानों के हित में एक के बाद एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। साल के अंत तक किसानों की आय पर इसका बड़ा असर दिखने लगेगा। एमपी का किसान खुशहाल और समृद्ध बनेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए इसके साथ ही जनमन की बात में इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।